रावतपुरा आश्रम में मेरी इच्छा है कि यहाँ एक अन्य क्षेत्र बढ़िया बनाया जाए। कभी हम 1 साल में या 12 महीना में या 16 महीना में या 18 महीना में करीब 1 लाख लोगों के लिए भोजन नित्य हो। 25,000 50,000 जो रावतपुरा आश्रम में आए वे नित्य भोजन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। यहाँ पर एक सत्संग भवन, बरसात में बड़ी दिक्कत होती थी, पानी बरसने लगता था। एक 10,000 लोगों के लिए मंच बनाया जा रहा है। करीब 70% पूरा हो गया है। 30% करीब 6 महीने लगेंगे। बहुत भव्य मंच बनाने जा रहे हैं। एक अन्य क्षेत्र का भी निर्माण होने जा रहा है। उसका नक्शा, उसका पूरा डिजाइन, उसके एलिवेशन तैयार हो गया है। हो सकता है कि जो जल्दी से जल्दी आस्था मंच के बगल में भव्य अनसेट अनकूट या शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य गौशाला है जो 3-4 हज़ार गायें हैं। यहाँ पर नित्य सेवा हो रही है। आप लोग भी गौशाला से जुड़िए। जन्मदिन, वर्षगांठ, पुण्यतिथि, बच्चों का जन्मदिन, घास, सेवा, गुड़, चुनी, हरा घास, जो आप जो जो सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छा गौशाला है। गौशाला की रावतपुरा सरकार की वेबसाइट है, उसमें जाके आप दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आप गौशाला का बहुत अच्छी गौशाला है। यहाँ पर प्रोजेक्ट भी है, शुद्ध घी का भी उत्पन्न हो रहा है। उसको आप लीजिए, उसकी पूजा में उसको उपयोग करिए, भोजन में उपयोग करिए। शुद्धता है, इसलिए गौशाला से आप जुड़े। मुख्य रूप सेवा से जुड़े। ये सेवा आप जब भी पूरा लाभ लेंगे जब कहीं सेवा करते हैं, आप सेवा से जुड़े। संपत्ति आ रही है, ज्ञानमय हो रहे हैं, लेकिन लोग सादगी और नम्रता से दूर जा रहे हैं। आप लोग सादगी से रहें, नम्र रहें। ये सादगी नम्रता कब आएगी? जब व्यक्ति सेवा करे। सेवा से हम जुड़े। हम पद, प्रतिष्ठा, शक्ति तो हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वाणी दूषित हो जाती है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम हमेशा बुराई की ओर चल देते हैं। हमें दूसरों के दुख देने में बड़ा आनंद आता है, जिसका अंत बड़ा बुरा होता है। हम सत्संग करें, संतों के चरणों में सेवा करें, आध्यात्म से जुड़ें। ये आध्यात्म सनातन संस्कृति तो हिंदू जाग चुका है, इसलिए आप हमेशा संस्कृति और सनातन से जुड़ें, अच्छी सेवा करें, संतों का सत्संग करें, बुराई से बचें। बुराई हमेशा आदिकाल से रही है। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनका हमेशा बुराई पीछा करती रहती है। आप लोग सत्संग करें तो आपके कान बड़े हो जाएंगे, आपकी दृष्टि बड़ी हो जाएगी, बड़ा चिंतन हो जाएगा, आप कठोर हो जाएंगे, सरल रहेंगे। आप बुराई सहने की कठोरता प्राप्त कर लेंगे। जो बुराई नहीं सहन करता है वो टूट जाता है। जो बुराई सहन कर लेते हैं वो महान, तना से महान बन जाते हैं। मनुष्य से संत बनते, संत से भगवान बनते, तो भगवान से अवतारी व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए सहनशीलता आपको बहुत बड़ा है। हम जब यहाँ आए थे, ये आश्रम में बनाए थे, हमको बड़ी दिक्कतें हुई शुरू में। ये पता नहीं किस जिले में आता है, भिंड जिले में आता है। यहाँ की संस्कृति कैसी थी। यहाँ पर हम जब आए थे, यहाँ पर 12 बजे ये रास्ता बनी तो कोई नहीं आता जाता था। यहाँ 12 बजे से आना जाना बंद हो जाता था। आज जो हम आप मंत्रों की ध्वनि सुन रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है। यहाँ कुसंग सत्संग में बदल गया है। सत्संग ऐसा होने लगा कि जहाँ पर उद्योग, शिक्षा, मंदिर, पूजा, ध्यान, सत्संग नित्य चल रहा है। आप लोग शामिल हो रहे हैं, भगवान की बड़ी महिमा है। एक दृष्टि बदले हैं, अच्छे काम करें। मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको अच्छी तरह से बताइए, अच्छा कार्य करिए, रचनात्मक काम करिए, जिससे लोग आप याद करें, आपको याद करें, आपके काम को याद करें। जब तक मनुष्य जन्म मनुष्य का रहेगा, जब तक आप काम आप याद करेंगे लोग। इसलिए आप कामों से जुड़िए, सेवा से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, और कुछ थोड़ा थोड़ा दान की आदत डालिए। दान करने से धन की शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, समृद्धि आती है
और खुशहाली आती है, प्रेम बढ़ता है घर में। सरल रहिए, अच्छी बातें करिए, बच्चों के साथ बैठिए, पत्नी के साथ परिवार के साथ बैठिए, सुमित से रहिए, उनकी सुनिए, वो अपनी बात कहिए, प्रेम से रहिए, बुराइयों से बचाव करिए, अच्छी की ओर चलिए। ये हमने रावतपुरा देवस्थान अच्छाई के लिए बनाया हुआ है। अच्छे बढ़ेगा वो आगे भविष्य पाएगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा। हमारा आशीर्वाद सबको है, जो हमें मानते हैं उनको है, जो नहीं मानते उनको है, जो यहाँ आते हैं उनको है, जो नहीं आते उनको है, जो हमको श्रद्धा करते हैं उनको, आलोचना करते हैं उनको है। संत का काम होता है जन कल्याण। हमेशा गंगा के स्वभाव, गंगा में कुछ भी डालो, गंगा गंगा होती है। आप लोग संत के सत्संग से जुड़िए, भक्ति से जुड़िए। आप हमेशा भक्त रहेंगे तो भक्त में क्या होता है, आपका जश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी कीर्ति होगी, आप दयालु होंगे, आप सरल होंगे, आप नम्र रहेंगे, आप हमेशा अच्छे कार्य करने का चिंतन करेंगे, कर्म करेंगे, और जिससे कर्म में तत्काल फल आएंगे। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म करने का अलग अलग फल है। जो व्यक्ति आध्यात्म से, कर्म से, संतों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से कर्म करता है, वे व्यक्ति जीरो से महान हो जाते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। राज राजेश्वरी श्री विद्या, इनकी महिमा बहुत है, इनके नाम 1 लाख नाम है। जो इनकी सादगी से वेद पुराण में गाए गए हैं, उन नामों का आपको 1000 नाम इनके आते हैं। श्री विद्या का इस उत्तर भारत में कम बहुत है। आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका प्रकाश डाला, भगवान विष्णु ने इसका प्रकाश डाला, बाबा शिव ने इसका प्रकाश डाला। आप बड़े भाग्यशाली, हम भी भाग्यशाली हैं कि आज राजेश्वर के पूजन अर्चन में शामिल हुए। आपको और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल होली है, यहाँ पर आप अर्चन करने आए हैं, भोजन भंडारा है, आप सेवा करें, अनुशासन में रहें, भोजन करके जाएं, जो यहाँ रुकना चाहते हुए रहें, अपने आप में बदलाव ले आए, सुधार ले आए, वाणी में, व्यवहार में, काम में, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। एक व्यक्ति के हमने कहा कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार कैसे पहचानोगे आप जिसमें अहंकार है? अहंकार उसकी कार्यशैली से अहंकार प्रभाव लेने लगता है, उसकी वाणी से अहंकार पैदा हो जाता है, उनके काम से, जो काम उनके से अहंकार पैदा हो जाता है, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से अहंकार का प्रभाव पड़ने लगता है। जब व्यक्ति की वाणी दूषित हो जाती है तो सबसे पहले उसकी माथा और वाणी दूषित हो जाती है, फिर उसका व्यवहार दूषित होता है। हर व्यक्ति का अपमान करता है व्यक्ति, छोटा हो, बड़ा हो, संत हो, जो हो उसका अपमान करता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यक्ति निराश हो जाता है, उसको समाज छोड़ देती है, परिवार छोड़ देता है, घर वाले छोड़ देते हैं, अकेला बैठा रहता है। इसलिए अहंकार की गति बड़ी खराब है। आप सरल रहें, अहंकार से बचें, लोगों को जीने दें और जिए। सत्संग का क्या प्रभाव है? जो व्यक्ति सत्संग करता है वो हमेशा सद्भावना से बना रहता है, भावना रहती है, सरलता रहती है, सरल रहता है, सहन शक्ति रखता है, त्याग करता है, हमेशा अच्छे काम करता है। मोहल्ले वाले खुश होते हैं, शहर वाले खुश होते हैं, जिला वाले खुश होते हैं। उसे एक झलक पाने के लिए हजारों लोग उसका इंतजार करते हैं। वो व्यक्ति छोटा से महान हो जाता है। इसलिए आप लोग महान बनिए। अगली बरसात में पेड़ों का वृक्षारोपण करिए। आप यहाँ देख रहे हैं करीब 1-2 लाख पेड़ लगे हुए रावतपुर आश्रम में। हम पेड़ों से बहुत प्रेम करते हैं। पेड़ हमेशा छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, हमको शांति देते हैं। हमारा जो पीड़ा है उसको हल करते हैं, हमारे अंदर जो दुख है उसको झेल करते हैं। पेड़ की महिमा अनंत है। इसलिए आप एक वृक्षारोपण जुलाई में अवश्य करें। आज राजराजेश्वरी का 9वां कोटेश्वर में आप शामिल हुए। ऐसी हमारी इच्छा है कि आप इस अर्चन से प्रेरणा लें। के लिए अस्पताल बनाया जाए, भव्य अस्पताल है। जो लोग सक्षम नहीं है या जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं या जो इलाज में वे लोग रायपुर आश्रम में अस्पताल में आए,
वहाँ सेवा चल रही है, अस्पताल आपका है। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ जब आया था तो यहाँ बराबर 12 साल रहा। जब यहाँ रहा तो जिस पहाड़ी चढ़ने पड़ती, उल्टी आती है, सीधी है, तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आई। ऊपर भी चढ़ाई हुई, नीचे भी हुई, घटियाँ भी आई, उतरने में बड़ी बाधा हुई। लेकिन जब आश्रम बना, मैंने सोचा कि आश्रम चले कैसे, क्या करना चाहिए। तो 12 साल हमने चतुर्मास किया। इसके बाद मैंने सोचा शिक्षा का काम कर रहे हैं, तो शिक्षा का भी काम करने जा रहे हैं। एक रायपुर में हम यहाँ पर यद्यपि मेरी पढ़ाई 0 है। जब मैं पढ़ने गया था, शायद इसमें आश्रम में मेरी माताजी भी विराजमान है, तो मेरी माताजी ने कहा कि जाओ रवि, तो मट्टी का तेल ले आइए। एकादशी का व्रत था, तो मैं सुबह गया तो एकादशी मैंने मट्टी का तेल लिया, वहाँ से वापस आया तो सेठ जी ने भी छान के दिया, घर में जब डाला वो भी छाना। उसकी लालटेन, हमारा काम था कि लालटेन को जलाना और गायों को ले आना। तो मैं लालटेन को मैंने जलाया। सुबह मेरी माँ ने कहा कि पर स्कूल जाना है, हम तो रोज जाते हैं। बोले हम पराठे बना देता आपको। मुझे पराठे तो स्टोव में कचरा आ गया, हमने बन गए। बोले कचरा, तो उसको खींचा, फिर बाल लगाया, 10 पैसा का जो बाल आता है उसको ठीक किया। करीब हमको 1 घंटा लग गया, तो वो जल गया। 1 आध घंटे बाद पराठे बन के जब हम स्कूल गए तो मेरी प्रतीक्षा मास्टर साहब कर रहे थे। एक डंडा लेकर वहाँ बैठे, उन्होंने कहा तुम बहुत लेट आए। हमने 2 डंडा मारे, हम जाके क्लास में बैठ गए। जब 1 बजे छुट्टी हुई तो हमने गुरु महाराज से कहा कि मास्टर साहब, मेरी माँ ने पराठे बनाए थे, मैं आज पराठे नहीं खाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमको सजा दी है, उस सजा को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन सजा सुन ली जाए, विवेचना सुन ली जाए। मास्टर हंसने ने बोले बताइए रवि क्या बात है। हमने कि मेरी माँ पराठे बना रही थी, मिट्टी का तेल था, दिक्कत हुआ करती थी, तो हमको 1 घंटे हो गए, मैं एक गलती से वजह से नहीं आ पाया। मास्टर साहब बोलेगा रोज आप 1 घंटे लेट हो सकते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं। जब मैं दशरथ केवल खा पढ़ रहा था, मेरे कोई ज्ञान नहीं था पढ़ाई में। इसके बाद मैं घर आया, घर के बाद मैं जंगल चला गया। सबसे पहले हम अपने गांव की पहाड़ी पे गए, वहाँ एक चिंतन किया कि तुम पढ़ाई के लिए नहीं आए, तुम कुछ और कुछ काम करने के लिए आए हैं। यद्यपि मैं अपना नाम नहीं रख पाता हूँ, रवि संघ नहीं लिख पाता हूँ। आज हमने शिक्षा का कहा, अस्पताल का कहा, स्वास्थ्य का कहा, गौशाला का कहा, अन्न क्षेत्र। पहले यहाँ अन्न क्षेत्र चलता था बहुत, अब पुनः फिर से अन्न क्षेत्र बना रहे हैं। आप लोग सेवा करिए। मेरी इच्छा है कि आसपास के लोग, गाँववासी, शहरवासी 7-7 दिन में जो जिसको बनाना चाहते हैं उसमें ड्यूटी लगाएं। हम चाहते हैं हमें 1 लाख आदमी, 25,000 जितने लोग आए वहाँ भोजन मिले, बड़ा उनकी सेवा हो सके। आश्रम का ये बहुत, जहाँ जाते वहाँ बहुत अच्छा है। या वृक्षारोपण किया, अन्न क्षेत्र से जुड़िए, सेवा से जुड़िए, काम से जुड़िए और सरल रहिए। यहाँ से सीख के जाइए, दीप बनिए। आप दीप जलें, मोहल्ले वाले को जलाइए, परिवार वालों को जलाइए, अंधेरा भगाइए, प्रकाश फैलाइए। ये इच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।